हर रात एक ही सपना, एक पुरानी सुनसान हवेली जिसके दरवाजे हमेशा आधे खुले रहते हैं और फिर अंधेरे के किसी कोने से आती एक हल्की सी आवाज जो धीरे से बस एक नाम लेती है, अंकित दरवाजा खोलो ना, मुझे बाहर आना है। ये कहानी आज या कल की नहीं है। ये सब शुरू हुआ था आज से लगभग 2 से 4 महीने पहले, जब अंकित को पहली बार ये अजीब सपना आया था। शुरू में उसने इसे एक नॉर्मल सपना समझकर इग्नोर कर दिया, सोचा बस दिमाग का खेल होगा। लेकिन धीरे धीरे ये सपना कभी कभी नहीं बल्कि रोज आने लगा, हर रात बिल्कुल सेम वक्त पर, और हर बार वो आवाज और ज्यादा करीब महसूस होने लगी, जैसे कोई सच में अंदर बंद हो और बाहर आने के लिए तड़प रहा हो। लेकिन धीरे धीरे ये सपना सिर्फ एक बार तक सीमित नहीं रहा। पहले हफ्ते में 2 बार, फिर हर दूसरी रात, और अंकित समझ भी नहीं पाया कि कब ये एक आदत बन गया। और फिर पिछले कुछ हफ्तों से ये सपना रोज आने लगा था, बिल्कुल एक ही वक्त पर, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो, जैसे कोई चीज, कोई अनजानी शक्ति उसे बार बार पुकार रही हो, हवेली की तरफ खींच रही हो। और सबसे डरावनी बात, अब वो आवाज सिर्फ सपने तक सीमित नहीं रही थी, वो अंकित के कानों में जागते हुए भी गूंजने लगी थी। हर बार सपना एक ही जगह से शुरू होता है। अंकित खड़ा होता है एक पुरानी, वीरान और टूट चुकी हवेली के सामने। उसका मेन गेट आधा झुका हुआ होता है, लकड़ी पूरी तरह सड़ी हुई, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो, और उसके ऊपर धुंधला सा मिट्टी से ढका हुआ नाम लिखा होता है, शांतिवन निवास। गेट के अंदर अंधेरा इतना गहरा होता है जैसे रोशनी ने कभी वहां कदम ही ना रखा हो, जैसे वो जगह दुनिया से अलग हो चुकी हो। अंकित, तू आ गया, बस एक बार ताला खोल दे, मैं बाहर आना चाहती हूँ। वो आवाज न पूरी तरह इंसान की लगती थी और ना ही कुछ और की। बस इतनी सी बात थी कि उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अंधेरे में बंद हो और बाहर आने के लिए बेचैन हो। शुरू में अंकित बस उस आवाज को सुनता रहता था। दिल जोर से धड़कता, सांस तेज हो जाती और डर के मारे उसकी नींद अचानक टूट जाती। लेकिन एक रात डर के बावजूद उसने हिम्मत जोड़ी और सपने के अंदर ही पहली बार उस आवाज से सवाल किया, तुम कौन हो? कुछ पलों के लिए सब कुछ बिल्कुल खामोश हो गया, न हवा की आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा। फिर अचानक एक हल्की सी ठंडी हंसी गूंज उठी। तू मुझे भूल गया, पर मैं तुझे कभी नहीं भूली। अंकित अचानक झटके से उठ बैठा, सांस फूलने लगी और दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी सीने को चीरकर दिल बाहर आ जाएगा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और आंखों में अभी भी वही डर बसा हुआ था। आज फिर वही सपना। यार नेहा, बस कोई रैंडम नाइटमेयर होगा, इतना सीरियसली मत लो, बस सपनों है, मैं ठीक हूँ। लेकिन नेहा को पता था ये ठीक वाली बात नहीं है। अगली सुबह नेहा ने डिसाइड कर लिया था कि अब ये सिर्फ एक नॉर्मल सपना नहीं है, कुछ तो गलत है। और बिना वक्त गवाए वो अंकित को सीधा डॉक्टर के पास ले गई। अंकित ने डॉक्टर के सामने बैठकर धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। वो पुरानी हवेली, अंदर का गहरा अंधेरा और वो अजीब सी आवाज जो हर रात उसे बुलाती है। मिस्टर अंकित, ये सब स्ट्रेस या एंजाइटी का इफेक्ट हो सकता है। कभी कभी दिमाग खुद ही ऐसे रेपिटेटिव ड्रीम्स क्रिएट कर देता है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अंकित ने डॉक्टर की बात मान ली, रेगुलर मेडिसिन लेना शुरू किया, अपनी रूटीन भी टेक करने की कोशिश की। कुछ दिन तक सब नॉर्मल लगने लगा, लेकिन सपना रुकने के बजाय अब और ज्यादा गहरा होने लगा। पहले जहां सिर्फ हवेली बाहर से दिखती थी, अब अंकित को उसके अंदर की चीजें भी नजर आने लगी थी, जैसे कोई धीरे धीरे उसे उस अंधेरे के और करीब ले जा रहा। एक रात जब अंकित फिर से जोर से चीखते हुए नींद से उठा, उसकी सांसें फूली हुई थी, आंखों में वही डर। तब नेहा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अंकित, अब ये नॉर्मल नहीं लग रहा है। अंकित कुछ नहीं बोला, बस गहरी सांसें ले रहा था, जैसे अभी भी सपने और हकीकत के बीच कहीं अटका हो। मेरे पापा एक बाबा को जानते हैं, वो ऐसे केसेस देखते हैं, शायद वो हमारी हेल्प कर सके। नेहा, तुम भी ना,
मैं इतना एजुकेटेड इंसान हूँ, मैं किसी बाबा के पास कैसे जा सकता हूँ? ये सब बस दिमाग का खेल है। डॉक्टर के पास जाके क्या हुआ अंकित? कुछ भी तो नहीं बदला। अगर एक छोटा सा चांस भी है कि ये सब रुक सकता है तो ट्राई करने में क्या जा रहा है? नेहा की बातों में सिर्फ जिद नहीं थी, एक डर था जो वो छुपा नहीं पा रही थी। अंकित कुछ पल चुप रहा, जैसे अंदर ही अंदर कुछ सोच रहा हो। फिर धीरे से उसने हाँ में सिर हिला दिया, जैसे उसने मजबूरी में ही सही पर एक ऐसा फैसला ले लिया हो जो शायद उसकी जिंदगी बदलने वाला था। अगले दिन नेहा अपने पापा के थ्रू अंकित को उस बाबा के पास ले गई। छोटा सा कमरा, धूप बत्ती की तेज खुशबू और एक अजीब सी शांति, जैसे वहां वक्त थोड़ा धीरे चल रहा हो। बाबा ने बस एक बार अंकित की तरफ देखा और उनका चेहरा तुरंत बदल गया। आंखों में एक गहरा सा संकेत था। वो अचानक सीरियस हो गए। ये सपना नहीं है। अंकित और नेहा दोनों एक दूसरे की तरफ देखे बिना सिर्फ बाबा को घूरने लगे। उनकी आंखों में साफ डर था। कोई है जो इसे बुला रही है और जब तक ये उस जगह नहीं जाएगा ये आवाज इसे कभी छोड़ने वाली नहीं है। कमरे में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे उन शब्दों ने किसी अनजानी सच्चाई का दरवाजा खोल दिया हो। पर कौन सी जगह? जहां तू हर रात सपने में खड़ा होता है, वो जगह सिर्फ सपना नहीं है, वो असली है। अंकित का गला सूख गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो वो हर रात देख रहा है वो हकीकत भी हो सकती है। बाबा ने धीरे से अपनी आंखें बंद की, जैसे किसी चीज को महसूस कर रहे हो। कुछ पलों तक वो बिल्कुल चुप रहे, फिर हल्की सी सांस लेकर बोले, शांतिवन। जैसे ही ये नाम हवा में गूंजा, पूरे कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने अनदेखे डर का दरवाजा खोल दिया हो। बस फिर फैसला हो चुका था। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। अंकित को उस जगह तक जाना ही था। 2 दिन बाद सुबह का वक्त था। हल्का सा धुंध छाया हुआ। अंकित और नेहा चुपचाप गाड़ी में बैठे, जैसे दोनों के पास कहने को बहुत कुछ हो पर शब्दों की कमी पड़ गई हो। इंजन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो शहर की भीड़ से दूर निकलने लगते हैं। रास्ता लंबा था और हर गुजरता किलोमीटर अंकित को उस सच के और करीब ले जा रहा था जिससे शायद वो कभी मिलना ही नहीं चाहता था। और इस तरह दोनों निकल पड़े उस जगह की तरफ जिसका नाम ही अब एक डर बन चुका था, शांतिवन गांव। सफर लंबा था और हर गुजरते लम्हे के साथ अंकित के अंदर का डर और गहरा होता जा रहा था। गाड़ी के शीशे के बाहर शहर की भीड़ धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। ऊंची बिल्डिंग्स, आवाजों का शोर, सब कुछ धीरे धीरे गायब हो रहा था और उनकी जगह ले रहा था सन्नाटा। दूर तक फैले खेत और वीरान सुनसान रास्ते। नेहा साइड सीट पर चुप बैठी थी, हाथ जोड़े हुए, जैसे मन ही मन कुछ सोच रही हो। लेकिन उसकी नजर बार बार अंकित की तरफ चली जाती, जैसे वो उसके चेहरे से ही उसके अंदर का हाल पढ़ने की कोशिश कर रही हो। अंकित, तुम ठीक हो ना? हाँ, बस पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी जा चुका हूँ। यह सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये एक बुलावा था, एक ऐसी अनजानी कशिश जो अंकित को धीरे धीरे उसी जगह की तरफ खींच रही थी, जैसे उसका कोई हिस्सा पहले से ही वहां का हो। शाम धीरे धीरे ढल रही थी, आसमान में हल्की सी लाली थी और रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। तभी उनकी गाड़ी एक पुराने झुके हुए बोर्ड के पास आकर रुकती है, जिस पर धुंधले मिटते हुए अक्षरों में लिखा था, शांतिवन गांव। गाड़ी अचानक से रुक जाती है। इंजन बंद नहीं होता पर ड्राइवर के हाथ स्टीयरिंग पर जम जाते हैं। साहब, यहाँ से आगे मैं गाड़ी नहीं ले जा सकता। क्या मतलब? गांव के अंदर तो चलो। इस गांव में रात होने से बाद कोई अंदर नहीं जाता। ड्राइवर का आंखें लाल पड़ चुका था। उसकी आंखें सीधा सामने उस अंधेरे रास्ते पर टिकी हुई थी, जैसे वहां कुछ हो जो सिर्फ वो देख पा रहा हो। आप लोगों को यहीं उतरना होगा साहब। मैं यहाँ रुक भी नहीं सकता ज्यादा देर। एक पल के लिए पूरा माहौल बिल्कुल खामोश हो गया। ना कोई पंछी की आवाज, ना हवा का झोंका, सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा। जैसे ही अंकित और नेहा ने गांव के अंदर कदम रखा, सब कुछ बदल गया। हवा का एहसास अलग था, ठंडी,
और अजीब सी भारी, जैसे उसमें कोई अनसुनी कहानी गुली हो। और उस पल अंकित को महसूस हुआ वो वापस नहीं आया है, उसको वापस बुलाया गया है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो सिर्फ शरीर को नहीं छूती थी बल्कि धीरे धीरे अंदर तक उतर जाती थी, जैसे कोई अनजानी सी चीज रूह को महसूस हो रही हो। गांव के लोग दूर से ही उन्हें देख रहे थे, उनकी नजरें अंकित पर टिक जाती थी। लेकिन अजीब बात यह थी, जैसे ही उनकी आंखें अंकित से मिलती वो तुरंत अपना चेहरा फेर लेते, जैसे कुछ देख लिया हो जो देखना नहीं चाहते थे। एक बूढ़ी औरत ने तो अंकित को देखते ही घबराकर अपने घर का दरवाजा जोर से बंद कर लिया। दरवाजे की वो आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। अंकित, ये लोग हमसे डर क्यों रहे हैं? पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह मुझे पहचान हुआ ला रही है। कुछ देर तक बिना कुछ बोले वो दोनों आगे बढ़ते रहे। फिर अचानक उनके कदम रुक गए। उनके सामने वही हवेली खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे अंकित ने हर रात अपने सपने में देखी थी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगा हुआ लोहा और समय के बोझ से झुकी हुई वो इमारत, जैसे सालों से खड़ी हो, सिर्फ इसी का इंतजार कर रही हो। मेन गेट आधा खुला हुआ था, हल्का सा हिलता हुआ, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो, और उसके बगल में धुंधले मिटते हुए अक्षरों में लिखा था, शांतिवन निवास। नेहा, ये बिल्कुल वही हवेली है। अंकित के हाथ ठंडे पड़ चुके थे, उंगलियों में हल्की सी कपकहाट थी, क्योंकि ये जगह उसके लिए अनजानी नहीं थी। वो इसे पहले ही देख चुका था अपने सपनों में। जैसे ही दोनों ने गेट को धीरे से धक्का दिया, गेट एक लंबी डरावनी चीख के साथ खुला, जैसे सालों की नींद से जाग उठा हो, जैसे 20 साल बाद किसी ने उसे फिर से छुआ हो। अंदर कदम रखते ही दोनों एकदम से रुक गए, जैसे उनके पैर जमीन में जम गए हो। अंदर का अंधेरा सपनों से भी ज्यादा गहरा था, और उस अंधेरे में कोई था जो उनका इंतजार कर रहा था। हवेली के अंदर की हवा बिल्कुल अलग थी, ना कोई आवाज, ना कोई हल्की सी हरकत, सिर्फ एक जिंदा सा सन्नाटा जो चुप होते हुए भी जैसे कुछ कह रहा हो। अंकित, मुझे यहाँ अजीब लग रहा है। नेहा ने हल्की सी हिम्मत करके दीवार को छुआ, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस सतह से टकराईं, वो तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है। ये दीवार इतनी ठंडी क्यों ला रही है? रिलैक्स नेहा, बस एक पुराना घर है, यहाँ ऐसा फील होना नॉर्मल है। लेकिन अंदर ही अंदर अंकित सच जानता था, ये जगह सिर्फ पुरानी नहीं है, यहाँ कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो सालों से यहीं बसा हुआ है और शायद उसी का इंतजार कर रहा हो। रात धीरे धीरे और गहरी होती गई और हवेली के अंदर का अंधेरा अब और ज्यादा भारी लगने लगा, जैसे हर गुजरते पल के साथ वो उन पर हावी हो रहा हो। आखिरकार दोनों ने नीचे वाले हॉल में ही रुकने का फैसला किया। एक कोने में रखी पुरानी लैंटर्न जल रही थी, जिसकी हल्की सी रोशनी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी, और वो रोशनी भी जैसे डर के मारे कांप रही हो। रात के ठीक 12 बजे हवेली का गहरा सन्नाटा अचानक एक खौफनाक आवाज से टूट गया। नेहा, तुमने सुना? हाँ, ये आवाज ऊपर से आ रही है। फिर अचानक अंकित जैसे अपने होश में ही नहीं था। उसकी आंखें खुली थी पर नजर कहीं और थी, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे अपनी तरफ बुला रही हो, धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींच रही हो। वो बिना कुछ सोचे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा और धीरे धीरे एक एक कदम चढ़ने लगा, और अंधेरा अब ज्यादा भारी लगने लगा, जैसे हर कदम के साथ वो उसे अपने अंदर समा रहा हो। जैसे ही अंकित ऊपर पहुंचा, वो अचानक रुक गया। उसकी नजर सीधा सामने टिक गई। उसके सामने एक दरवाजा था, बंद, बिल्कुल खामोश, और उस पर लगा हुआ था एक पुराना जंग लगा लोहे का ताला। अंकित, इतनी देर लगा दी, मुझे अब बाहर निकाल। वो आवाज इतनी करीब थी जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। उसकी सांस तक महसूस हो रही थी।
अंकित का हाथ जैसे उसके कंट्रोल में ही नहीं था। धीरे धीरे वो ताला की तरफ बढ़ने लगा। उंगलियां कांप रही थी, फिर भी वो रुक नहीं पा रहा था। नेहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। एक अजीब सा डर उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। फिर अचानक वो बिना सोचे समझे सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था, जैसे उसे पता हो ऊपर कुछ बहुत गलत होने वाला है। नेहा सीढ़ियां चढ़ते हुए बार बार अंकित का नाम पुकार रही थी। अंकित, रुक जाओ प्लीज। लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक खामोशी जो और भी ज्यादा डरावनी थी। लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही अंकित की उंगलियों ने उस ठंडे जंग लगे ताले को छुआ और उसी पल उसके सामने एक खौफनाक तस्वीर बिजली की तरह चमकी। एक औरत जंजीरों में बुरी तरह झूलती हुई, उसकी आंखें लाल खून से भरी हुई, और वो सीधा अंकित की तरफ देख रही थी, जैसे वो उसका ही इंतजार कर रही हो।